जॉब इंडिया में नहीं है उतनी, इसीलिए यही कारण है जिसके कारण युवा बाहर जा रहा है। वहाँ पे पैसा भी अच्छा मिल रहा है, जॉब भी अच्छी मिल रही है। सब में बड़ा मुद्दा महंगाई का ही है। अगर सरकार ये चीज़ पे ध्यान दे दे कि महंगाई को उतार दे तो सब में अच्छी सरकार ये हो जाएगी। मोदी जी ने शायद पिछली 10 साल की सरकार में गरीबों के लिए बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत अमीरों के लिए कर लिया, ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ गया, बट मे बी मिडिल क्लास के लिए अब अगर कुछ कर सके जिसकी वजह से हमको कुछ फ़ायदा हो जाए कि हम, जैसे आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स आर इम्पोर्टेंट, हम अब मिडिल क्लास में है, ऊपर अगर जाना चाहे, नीचे तो नहीं जाना चाहते, ऊपर अगर जाना चाहे तो हमारे लिए भी कुछ करे। 2014 तक देश पे लोन था 50 लाख 3 करोड़, अभी 205 लाख करोड़ है। यानी 10 साल में इतना लूट, 150 करोड़ कहाँ गए हो? वेयर इट इज गॉन। एज अ हाउसवाइफ कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले और फ्यूचर में उसको अच्छा जॉब मिले, या जो भी वो पढ़े लिखे उसका कुछ यूज़ हो। ऐसा नहीं कि हमें चिंता रहे कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर है, अच्छा पढ़े हैं, फिर भी उनको जॉब के लिए दिक्कत हो, ये जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट है, लेकिन रोजगार के सेक्शन में हम सोचें तो नहीं है। सिर्फ पैसे से तो ज़्यादातर चल नहीं सकता। जॉब्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। इस वक्त हम खड़े मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पे। चुनावी माहौल मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर मुंबई की बात करें तो सारे सैलानी गेट ऑफ इंडिया ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर तमाम देश के सैलानी यहाँ पर ज़रूर रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, बात करते हैं। कहाँ से आप? भोपाल से। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है इस बार। वोट जब करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? मुद्दे महंगाई का है, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का है। जो इतने योग्य बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और हर घर की ये समस्या है ना, जहाँ बच्चे इतने योग्य हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वैकेंसी दिखती है लेकिन वो फिल नहीं होती है, और एग्ज़ाम मतलब देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब 2-4-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत इस वजह से बच्चे लोगों में, जो युवा पीढ़ी है उनमें बहुत निराशा है। यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो ऐसे ये सारे सपनों को पूरा करे। युवाओं के लिए कोई रोजगार मिला ही नहीं है 10 साल के अंदर। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ युवा भी है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है आप लोगों का? आप लोग युवा है। हाँ, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे काफ़ी सारी एमएनसीज हैं जो बाहर थी, उन्हें लेकर आए हैं। काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट नए बच्चों के लिए ओपन भी हुए हैं। बट जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए वहाँ वैकेंसीज दिखती हैं बट होती नहीं है। तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लोग बेरोजगार हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स जिन्हें कह सकते हैं, प्रोफेशनल्स, वो लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड ही बैठे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट बेसिकली। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा युवा वर्ग है और युवा ही डिसाइड करता है हिंदुस्तान की राजनीति को। तो युवा क्या सोचता है आज की तारीख? अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल माना जा सकता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। बट अगर प्राइवेट सेक्टर को देखें तो मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा था, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। जो इंडिया का युवा है और जो बाहर जॉब कर रहा है और जो अपने घर लोग पैसे भेजते हैं यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, तो वो इंडिया उस चीज़ में नंबर 1 पे है। तो इंडिया के अंदर जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा? इंडिया में थोड़ा और कर सकते हैं, सरकार कुछ कर सकती है इस मामले में, क्योंकि जॉब इंडिया में नहीं है उतनी, इसीलिए यही कारण है जिसके कारण युवा बाहर जा रहा है। वहाँ पे पैसा भी अच्छा मिल रहा है, जॉब भी अच्छी मिल रही है। देखिए, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात कर ले और युवाओं की बात कर ले तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो है यह देश से बाहर जा रहा है। आप भी है, आप क्या सोचती है आज की राजनीति के बारे में? युवाओं को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार ने तो कहा है पिछले 10 साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है? जी नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी डेवलपमेंट रोजगार के उसमें हुआ है। मतलब ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट है, लेकिन रोजगार के सेक्शन में हम सोचें तो नहीं है। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा जो है महिलाएं वोट करेंगी अब की। तो महिलाएं क्या सोच के वोट करेंगी? यही सोच के कि सब कोई अपना अच्छा ही चाहता है, देश आगे बढ़े यह चाहता है। तो अगर ये सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अगर युवाओं को रोजगार मिल सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, तो यही सब है हमारा कि हमारे मुंबई का, हमारा इस महाराष्ट्र का, सबका आगे बढ़ें और
प्रगति पे जाएं। अभी भोपाल से ही हूँ, लेकिन अब मैं अगर वोटिंग आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि जहाँ की भी है, हम अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी और महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में, ये ओवरऑल है, ओवरऑल इंडिया के लिए है ये। देखिए यहाँ पर आम जनताओं की राय ये है कि युवाओं के अंदर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, चुनाव की राजनीति है और लोग खड़े रह के हर किनारे पे चुनाव की बातें करते हैं, तो क्या सोच है आप? सोच तो सब में बड़ा मुद्दा महंगाई का ही है, सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान का। अगर सरकार ये चीज़ पे ध्यान दे दे कि महंगाई को उतार दे तो सब में अच्छी सरकार ये हो जाएगी। कहाँ से है आप? दो टुकड़े हो गए पार्टियों के, महाराष्ट्र के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा और जनता क्या सोचती है इसके? इसमें क्या वोटों का बंटवारा होगा और मेन जो शिवसेना है वो मेन ही रहेगा। शिवसेना किसकी मेन मानते हैं आप, उद्धव ठाकरे की कि शिंदे? उद्धव ठाकरे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं तो बाप ही रहता है ना। यहाँ पर यंगस्टर्स है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी यंगस्टर्स की है और यंगस्टर्स ही आज हिंदुस्तान का फैसला कर रहे हैं। यंगस्टर्स लोग क्या सोचते हैं आज की तारीख में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके एक्साइटेड तो है, पिछले बार 5 साल हो चुके हैं, लोकल इलेक्शंस तो हो नहीं रहे, तो एटलीस्ट सेंट्रल की गवर्नमेंट के लिए तो वोट करते आ रहे हैं, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। नेक्स्ट वीक में इलेक्शन है, नेक्स्ट मंडे को, आते वाले नहीं उसके आगे वाले मंडे को, उसके लिए छुट्टी भी मिल रही है ऑफिस की तरफ से, तो उसके लिए आएंगे, वोट करेंगे। मेनली जॉब्स के लिए, जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास है वो तो खुश है, जिसके पास नहीं है उनके लिए कुछ अगर गवर्नमेंट कर सके तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करने के लिए मोदी जी ने शायद पिछली 10 साल की सरकार में गरीबों के लिए बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत अमीरों के लिए कर लिया, ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ गया, बट मे बी मिडिल क्लास के लिए अब अगर कुछ कर सके जिसकी वजह से हमको कुछ फ़ायदा हो जाए, कि हम जैसे आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स आर इम्पोर्टेंट, हम अब मिडिल क्लास में है, ऊपर अगर जाना चाहे, नीचे तो नहीं जाना चाहते, ऊपर अगर जाना चाहे तो हमारे लिए भी कुछ करे, टैक्स स्लैब्स में थोड़ी सहूलत मिले तो शायद हमारा भी फ़ायदा हो जाए। मिडिल क्लास अभी तो सी आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग, मैंने अभी चालू किया है काम करना, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो नहीं हुआ है काम, बट आई वुड लाइक टू सी कि अगर कुछ जैसे उन्होंने बोला कि थोड़े बेनिफिट्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आई विश कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, और इस इलेक्शन में मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि पहला वोट डालने जाऊँगी, और हुआ है, चेंजेस तो काफ़ी दिख रहे हैं और आगे भी लग रहा है कि अच्छा ही होगा। तो आई होप कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे या कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इनिशिएट करे कि जिससे औरतों को सेल्फ रिलायंट होने में काफ़ी मदद होगी। सिर्फ पैसे से तो ज़्यादातर चल नहीं सकता, जॉब्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। कहाँ से है? मुंबई से। मुंबई के अंदर 20 तारीख को चुनाव है, क्या सोच के वोट करेंगे? Any candidate which is going to defeat BJP candidate should be voted. In last 10 years, we are seeing lot of unemployment. Economy is completely going down. And being a IT professional or worked in the banking sector, I can clearly see that the MSME sector is completely down. Some of my friends are running MSME units and the situation is very bad. They were not even able to bring out the salaries for the employees, or forget earning the profit. And the way the government has been run, it is run in an autocratic way. India is a democratic country. We are a parliamentary democracy. We are not a presidential democracy. So in the parliamentary democracy, every member of the parliament has the rights to speak, and they were not allowed to speak in the parliament, the house of democracy. तो अगर ऐसे सब पार्टीज रहेगी और हमें डेमोक्रेसी अगर जिंदा रखनी है तो क्या हम ऐसे लोगों को फिर से चुन के देंगे? नहीं दे सकते। पिछले 10 सालों में जो है काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कें बनी यानी क्या होता है? ये तो पैसा लूटने का जरिया है, सिस्टमैटिक करप्शन है पूरा। हमें समझता नहीं क्या? आई वर्कड इन 12 countries by this time as a IT professional, so I can understand that very clearly. I worked in bank as a branch manager, so systematic corruption कैसे होता है हमने खुद देखा है। और ये सड़कें बनाना बोले तो डेवलपमेंट नहीं होता है। द बिगेस्ट डेवलपमेंट इंडिकेटर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
India is going down in all the parameters of the development except सड़कें पुल बनाना, वो चाहिए ठीक है, बट एक लेवल होता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी बनाया गया है, जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे नहीं बनाया गया. सी वी नीड टू कनेक्ट द रूरल विद द सिटीज़, right? But there on that side the development is not that much. Within the city, if for certain section of the society if something has been built, that is not called a development. It should be an inclusive development, because the benefits of the country has to reach to the last person and not just to 1% of the people. अगर आपको, ये तो हम भी पढ़ रहे हैं, जो डिवाइड हुआ है बिटवीन द इनकम गैप बिटवीन द हायर इनकम पीपल एंड द लोअर इनकम पीपल, इट इज़ वर्स दैन द ब्रिटिश एरा. ब्रिटिश एरा में भी इतनी लूट नहीं हुई. 2014 तक देश पे लोन था 50 लाख 3 करोड़, अभी 205 लाख करोड़ है. यानी 10 साल में इतना लूट, 150 करोड़ कहाँ गए हो? वेयर इट इज़ गॉन. 22, वो जो राहुल गांधी बोलते वो सही है, जब फॉरगेट राहुल गांधी, बट एज अ सिटीजन, एज अ लर्नेड पर्सन, आई कैन ऑल्सो सी दैट 16 लाख करोड़ बैंक से राइट ऑफ कर दिया. मैं ब्रांच मैनेजर है, बैंक मैनेजर रह चुका हूँ. आई वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया वंस अपॉन अ टाइम. सो 16 लाख करोड़ राइट ऑफ क्या होता है? कहाँ गया वो पैसा? सड़कें तो उसमें से हार्डली 4-5 लाख करोड़ का बना होगा, बाकी कहाँ गया? सो वी वॉन्ट टू नो दैट. और जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा. ये लोग रहेंगे, गवर्नमेंट भी कौन चला रहे हैं? आपको लग रहा है मोदी चला रहा है? बिल्कुल नहीं. मोदी इज जस्ट अ फेस, ही इज जस्ट अ फेस. उसके पीछे जो बाकी लोग चला रहे, दैट इज आरएसएस. ताई कहाँ से है आप? भिवंडी. भिवंडी. क्या माहौल लग रहा है आपको मुंबई का, भिवंडी का, आसपास का? 20 तारीख को इलेक्शन भी. बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है. बात कर ले बेरोज़गारी की, तो यहाँ पर बेरोज़गारी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा. और 10 साल में क्या विकास देखा? क्योंकि अगर नौकरी की बात कर ले तो नौकरी युवाओं के लिए नहीं है. तो क्या लगता है पिछली सरकार ने 10 साल तक का ठीक ठाक काम किया? काम तो किया, अभी आगे भी करेंगे और अच्छा. मोदी जी को चुन के लाना है, इसके लिए. क्या सोच के आप वोट करेंगे? हमको भी मोदी जी को ही लाना है, क्योंकि वो देश का विकास कर रहे हैं और करें. देश के साथ साथ आगे भी जाके करें. देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मोदी जी को लाना है और आगे भी जो विकास है वो लगातार विकास भी वो हो रहा है. और विकास की अगर बात कर ले तो विकास की राजनीति जो है हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है. यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं. कहाँ से मैम आप लोग? हम लोग हैं गुजरात से. गुजरात में तो हालांकि वोटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी गुजरात में क्या? हाँ, 2019 की अपेक्षा इस बार whatever may be the reason, लेकिन वोट्स काफ़ी कम पड़े हैं. परसेंटेज 2019 की अपेक्षा बहुत कम हुए हैं. गुजरात की महिलाएं, जैसे आप जैसी महिलाएं, क्या सोच के वोट करी हैं आपकी? अब की बार तो गुजरात की महिलाओं ने घर में ही रहना पसंद किया और बहुत कम ही ऐसी महिलाएं गई हैं वोटिंग करने के लिए. तो क्या वजह रही? जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स जो थे, फर्स्ट जनरेशन वोटर्स जो थे, उनमें उत्साह तो था, लेकिन बहुत सारे रीजंस होने की वजह से वो भीड़, क्योंकि ऐसे समय में ये वोटिंग आ पड़ी जिसमें हर एक वो फर्स्ट जनरेशन वोटर्स जो थे वो या तो एग्ज़ाम्स में थे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चल रही थी, या फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे वो नहीं जा पाए. कहाँ गए आप? हम तो उत्तर प्रदेश के हैं. उत्तर प्रदेश में कहाँ से? अमेठी से हैं. माशाल्लाह, अमेठी से हैं. राहुल गांधी तो खड़े नहीं हुए आपके अमेठी से, रायबरेली चले गए. अरे भाई, कहीं से तो राहुल गांधी जीता. नहीं, अभी रायबरेली से अमेठी चले गए. स्मृति ईरानी अभी वहाँ पर है और उनके सामने राहुल गांधी की जगह. हाँ, क्या लग रहा है अमेठी में क्या होगा आपकी? अभी क्या बताऊँ, मैं तो कुछ उसके विषय में बोल नहीं सकता हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा. लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो, हम तो बम्बई में हूँ. मुंबई का माहौल? अच्छा, मुंबई का क्या माहौल लग रहा है? मुंबई का माहौल हम क्या बताऊँ आपको, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है. कहाँ से है आप कहाँ से? मैं बॉम्बे से. क्या लग रहा है, क्या माहौल है मुंबई का? अरे 50-50 होने वाला लगता है इस बार.
तगड़ा है। बीजेपी आए ना, बीजेपी चांसेस फुल है। अच्छा, बीजेपी के चांसेस। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? 10 साल में बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है, क्या हुआ है? अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई के अंदर 2 पार्टियों के 4 भाग भी हो गए हैं। इसके लिए 50-50 का चांस है इस बार। देश में देखा जाए तो बीजेपी आएगा इस बार, तो मोदी ने ऐसा डेवलपमेंट किया, सब काम अच्छा किया। बेटी बताओ, लेडीज़ के लिए, और देखा जाए तो बहुत सारा है ना, थोड़ा गलत किया, थोड़ा मतलब क्या जो करप्शन किया उन लोग को लिया, थोड़ा गलत किया। अगर और नहीं करता तो अच्छा रहता था। जैसे अजीत पवार को लिया पार्टी में, ऐसा नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा गलती हुआ बीजेपी का, फिर भी पब्लिक ज़्यादा करके हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं। जैसे अजीत पवार की बात करें, शिंदे भी उन्हीं के साथ है, तो तमाम जो अगर जितने करप्ट, मोदी जी पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि सारे करप्ट नेता जो है इस तरफ है, सारे बीजेपी में है, तो कितना नुकसान होगा? उस नुकसान तो होएगा, 25% तो नुकसान होएगा, चांसेस है 25% होएगा नुकसान बीजेपी को। युवा क्या सोचता है, और आप एक महिला हैं तो महिला क्या सोचती है? महिला तो यही सोचेंगी कि एज अ हाउसवाइफ कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले और फ्यूचर में उसको अच्छा जॉब मिले, या जो भी वो पढ़े लिखे उसका कुछ यूज़ हो। ऐसा नहीं कि हमें चिंता रहे कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर है, अच्छा पढ़े हैं, फिर भी उनको जॉब के लिए दिक्कत हो। ये जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब हमारी आने वाली पीढ़ी ना फेस करे। दैट्स इट। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाली पीढ़ी और एजुकेशन को लेकर अगर घर की महिलाओं की बात कर ले तो घर की महिलाएं जो होती है सबसे ज़्यादा यही सोचती है कि जो उनका जो परिवार है वो ठीक ठाक से चले। और अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो 20 तारीख को चुनाव है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की चुनाव के अंदर जिस तरीके से तमाम जो घटक दल जो अपनी राजनीति को लेके काफ़ी ज़्यादा दावे कर रहे हैं, अब किसको क्या मिलता है राजनीति के अंदर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति का तूफान मुंबई और महाराष्ट्र में इस समुंदर जैसा काफ़ी उफान मार रहा है। और हालांकि दावे सब कर रहे हैं जीत के, अब देखना ये होगा कि जीत किसको मिलती है।